साथियों, समाज सेवा, धर्म सेवा, यही इस परिवार की पहचान है। और आज श्री बाबूलाल जी खेमसरा और उनके परिवार के साथ में गिलोई जो अमृता है, जो समुद्र मंथन में से निकली, और अमृता जो रोग प्रतिरोधक क्षमता और ऐसा पौधा जो प्रकृति के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आज हम उसका पौधारोपण करते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। नमस्कार साथियों, यूं ही नहीं एक दिन में कुछ सफलता मिल जाती, अथक परिश्रम लगता है, ईमानदारी और मेहनत से आहुति देना पड़ती। और हमारे जावरा में ऐसा ही एक नाम, या कहें कि हमारे जावरा के नगर सेठ आदरणीय श्री बाबूलाल जी खेमसरा, आपको जय जिनेंद्र। बाबूलाल जी और इनका परिवार जावरा में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो आज उनसे उनके बेटे, बड़े बेटे श्री वीरेंद्र जी खेमसरा, आपको जय जिनेंद्र, और छोटे बेटे सुनील जी खेमसरा, आज हम उनसे कुछ ऊर्जात्मक, प्रेरणात्मक संवाद करते हैं। बाबूजी, सबसे पहले बताएं कि आपने जावरा में आपकी यात्रा कैसे प्रारंभ की? आप मूलतः जावरा के ही हैं या आसपास कहीं गांव के हैं, या क्या आपने शुरुआत की, उसके बारे में थोड़ा। हम जावरा के ही हैं जी। मेरे फादर का मेरे को बहुत आशीर्वाद मिला। मैं स्कूल में छठी की पढ़ाई करता था जी। उनके बिना पूछे ही कोई प्रोग्राम देखने चला गया। अच्छा। उन्होंने मेरे को दूसरे दिन ही कह दिया कि स्कूल बंद कर दो। अच्छा। और प्राइवेट मेरे को पढ़ाया। हाँ। आज उनका ही मेरे पे ये आशीर्वाद है। तो कहाँ तक पढ़े हुए हैं? छठी फेल में। देखिए साथियों, एक जो कहते हैं कि बहुत पढ़ाई करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो पढ़ाई के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन दादा हमारे सामने एक उदाहरण है कि पढ़ाई का महत्व है जीवन में, लेकिन उससे ज़्यादा लगन, किसी भी काम को करने की लगन जो है वो होना चाहिए। तो आपने उसके बाद में फिर आप पूरे व्यवसाय में आ गए? पूरे व्यवसाय में आ गए। फादर का आशीर्वाद मिलता रहा जी। उन्होंने प्राइवेट मेरे को अच्छा पढ़ाया। हाँ। तो आपकी जो अभी जो शॉप है, जो दुकान है, वो लगभग कितनी पुरानी है? 105 साल की। 105 साल साथियों, कितना लंबा समय है। और इस पे आपका व्यवसाय वही था जो पहले था, या आपने उसमें कुछ? नहीं, पहले रिटेल था पूरा। हाँ। उसके बाद मैंने होलसेल कायम किया। हाँ। होलसेल अच्छी स्थिति में है जी। और ये पुराने लोगों का ही आशीर्वाद है मेरे में। इससे मैं बड़ा हूँ। थोड़ा सा जोर से। हाँ, इससे मैं बड़ा हूँ जी। और उनका ही आशीर्वाद मेरे पे हमेशा रहता है। जी। और उन्होंने मेरे को ईमानदारी सिखाई। हाँ। किसी से मैं ज़्यादा पैसे ले भी लेता, शाम को मेरे को हिदायत देते कि अपने को ज़्यादा पैसे नहीं लेना। जी जी। यानी ईमानदारी और जो है क्वालिटी, ये दो चीज़ों का आपने मेंटेन किया। निश्चित ही साथियों, आज जो है कपड़े की किसी दुकान पे भी जाते हैं तो वहाँ से अगर उनके पास वो चीज़ नहीं होती तो वो कह देते हैं कि आप खेमसरा जी के यहाँ चले जाओ। ये एक जावरा में एक रेगुलर बात है। और आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई बात ऐसी जो आपको लगता है कि ये लोगों को एक प्रेरणा देगी? मैंने कॉलोनी काटी है। हाँ। उस समय मेरे को कोई इससे ज्ञान नहीं था। हाँ। किसी को ज्ञान मिला। हाँ। उन्होंने मेरे को कम से कम रेट में प्रॉफिट में कॉलोनी काटी। सबसे सस्ती कॉलोनी 20 रुपये फीट। और वो भी किस्तों में प्लाट दिए। अच्छा अच्छा। आज उसके रेट 1000 रुपये फीट है। और गुरु मुखानंद जी आश्रम से भी आप जुड़े हुए हैं? हाँ, गुरु मुखानंद जी का मेरे को बहुत आशीर्वाद है जी। ये जो मकान बना हुआ है, हाँ। उन्होंने ही मेरे से कहा था हाँ। कि अब जमीन मत बेचना। हाँ। तेरा ऐतिहासिक बंगला बनेगा। अच्छा, क्या वो ऐतिहासिक बंगला 8 साल बाद बना। बहुत अच्छी बात है साथियों। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जावरा से एकमात्र सीधे गुरुदेव, जो जैन समाज का गुरु स्थान है, मोहन खेड़ा जैन तीर्थ, वहाँ से जुड़े हुए डायरेक्ट कनेक्शन हमारे बाबूलाल जी का है। उसके बारे में हम जानते हैं। मोहन खेड़ा से आपका कैसे जुड़ा हुआ, वहाँ के बारे में आप बताइए। जी, मैं जय प्रभु जी महाराज साहब थे जी। उनकी इच्छा थी मैं वहाँ का ट्रस्टी बनूँ। अच्छा। उनके जीवन प्रयत्न में उन्होंने काफ़ी कोशिश की। जी। वो संपूर्ण नहीं हुआ। अंतिम समय में वो लेटर लिखे गए। अच्छा। कि बाबूलाल जी को ट्रस्टी बनाना है। अच्छा। उनका जैसे अंतिम हुआ, अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद वो लेटर मिला। लेटर में से लिखा हुआ था तो मेरे को पहली मीटिंग में ही हेमेंद्र सूरी जी महाराज साहब ने
मेरे को ट्रस्ट में ले लिया, और ट्रस्ट में मैं आजीवन ट्रस्टी हूँ। अच्छा, तो लगभग अभी कितने वर्ष हो गए आपको? मेरे को 14 साल हो गए। 14 सालों से आप ट्रस्ट में। निश्चित ही मोहन खेड़ा जैन तीर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है, और वहाँ से जावरा से हमारे बाबूलाल जी का जोड़ना वो भी एक बड़े गौरव की बात है। तो वहाँ पर आप जाते रहते हैं? लगभग आपका एक महीने में एक चक्कर लगता है, और हर मीटिंग अटेंड करता हूँ जी, कहीं भी मीटिंग हो जी, उसमें जाता हूँ। अच्छा, ट्रस्ट के माध्यम से क्या क्या सेवा गतिविधि होती है उसके बारे में थोड़ा? वहाँ गौशाला है जी, अपने स्कूल है, जी, आई अस्पताल है, यानी कि काफ़ी सारी हाँ, शिक्षा, और चिकित्सा भोजनशाला जो है वहाँ की निःशुल्क है। जी, भोजनशाला चालू है और इतनी विशाल भोजनशाला बनी हुई है, हाँ, अपने मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है। जी, जी, और वहाँ गुरु सप्तमी का मेला लगता है, 1,000 पब्लिक आती, 1 लाख पब्लिक आती है। अच्छा, हाँ, वो तो काफ़ी हाँ, प्रसिद्ध है। और उसमें मैं 5 दिन वहीं रहता हूँ। जी, 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 तो बहुत अच्छी बात है कि जो है। और ये मेरे को जय प्रभु जी महाराज साहब का ही आशीर्वाद मिला हुआ है। अच्छा, तो अभी जय प्रभु विजय जी महाराज साहब जी जीवित नहीं है। अच्छा, ब्रह्मलीन हो चुके हैं। हाँ, उनका वो जावरा से जुड़े हुए थे, जावरा के रहने वाले थे। अच्छा, ये भी एक रहस्य की बात है कि इतने बड़े संत जो है जावरा से निकले। और उनका मेरे को बहुत आशीर्वाद था। उन्होंने मेरे को जावरा में मंदिर की ध्वजा दिलाई, आजीवन मेरी ध्वजा चढ़ती है। मैं उस पर प्रोग्राम भी करता हूँ, समीक्षा करता हूँ, तो मेरे को आनंद का बहुत अनुभव होता है उसमें कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। और मेरे फादर का इसलिए आशीर्वाद मिला मेरे को इस पर कि वो मेरे को इसके आगे के लिए संपूर्ण व्यवस्था करके गए कि ये जिंदगी भर चलता रहे। नहीं, बहुत बड़ी बात होती है कि धर्म से पूरे जीवन जुड़े रहना, और इतने बड़े गुरु स्थान पर जुड़े रहना, ये बड़ी बात होती है। तो अभी ऋषभ बाबू जी के सानिध्य में मैं हूँ। जी, इनके पहले रविंद्र सूरी जी हुए, इसके पहले हेमंत सूरी जी हुए। हेमंत सूरी जी के टाइम में ट्रस्ट में आया, उनका खूब आशीर्वाद मिला। उसके बाद रविंद्र सूरी जी का मिला, और अभी ऋषभ बाबू जी का मेरे पे बहुत बड़ा उपकार है। उनके सानिध्य में जी, जावरा से दादावाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, जावरा दादावाड़ी में लगभग सभी धार्मिक स्थानों पे आपका जो है, और जैन ही नहीं, हमारा जो गुरु मुखानंद आश्रम, सनातन आश्रम है, और सभी जगह और समाज सेवा में भी काफ़ी आपका है। तो और कोई आपका मैसेज जो जावरा की जनता को या लोगों को जो व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं या जो नई नई योजनाएं बनाते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा ये कहना है कि वो ईमानदारी से काम करेंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जी, एक ही लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करें, किसी के साथ धोखा नहीं करें, उसके साथ ईमानदारी से काम करते रहे, बहुत आगे बढ़ेगा। नहीं, बहुत बड़ा सूत्र दिया है आदरणीय श्री बाबूलाल जी ने कि व्यवसाय में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, उसकी एक जावरा में एक जो है कि हमारे सामने जीता जागता उदाहरण है। तो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन और ऊर्जात्मक संवाद किया, और हमारे साथ में उनके बेटे वीरेंद्र जी और सुनील जी भी हैं। वीरेंद्र भैया भी, आप भी जुड़े हुए रहते हैं, आप भी थोड़ा सा बताइए आपका क्या संदेश है? अन्न क्षेत्र और काफ़ी पूरा परिवार ही सेवा में लगा रहता है। इसके बारे में बात करेंगे तो काफ़ी लंबा समय बीत जाएगा। हमारे सुनील भैया भी लगे रहते हैं व्यापारियों के बीच में, और काफ़ी। तो साथियों, हमारे साथ में अब आदरणीय बाबूलाल जी की उनकी बेटी रेखा जी और दामाद जी गजेंद्र जी हमारे साथ हैं। उनसे भी हम, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका मूलतः आपका क्या कार्य है वो बताइए। बेसिकली मैं दाहोद गुजरात का रहने वाला हूँ। ओके। मेरे फादर के टाइम से वहीं पे हम लोग स्थायी हैं जी। और एजुकेशन में कॉलेज तक तो मैंने दाहोद से ही किया, फिर उसके बाद सीए की पढ़ाई के लिए मैं पुणे गया हुआ था। जी। तो वहीं से मैंने पुणे का से ही मेरा सीए भी कंप्लीट किया, थोड़ा टाइम जॉब भी की। फिर अपने नेटिव से बहुत ज़्यादा लगाव होने की वजह से मैं वापस दाहोद आ गया। तो आप दाहोद में ही प्रैक्टिस करते हैं? जी। मतलब कोई जॉब वगैरह नहीं है आपका ऐसा? नहीं, मैं दाहोद में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम करता हूँ।
तो जावरा में कैसा, आप जब आते हैं तो आपको कैसा लगता है जावरा? बहुत बढ़िया, क्योंकि ये हमारा ननिहाल भी है। अच्छा। तो अच्छा, आपका नाम? एक अलग सी फीलिंग रहती है, सुकून सा रहता है यहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। आप बताइए, आप क्या करते हैं या सोशल लाइफ में? मैं हाउसवाइफ हूँ। ओके। और मुझे मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार है। यानी जावरा से बहुत ज़्यादा? हाँ, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मेरे पापा, मेरे दोनों अंकल जो अब नहीं हैं, हाँ। और मेरे तीनों भाई बहनें, हम बड़ी फैमिली है, लेकिन टच वुड बहुत अच्छा है। प्यार के मामले में मैं आई एम लक्की कि मैं नंबर 1 पे हूँ, ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप, ऐसी फैमिली मिली मुझे। जॉइंट फैमिली है और कभी लगा नहीं कि ये वो है, अलग है, हम ऐसे साथ में हमेशा। निश्चित ही वर्तमान में एक संयुक्त परिवार का होना बहुत ही कम मिलता है। और यही मेरे ससुराल ऐसी जगह शादी हुई कि वहाँ पे भी ऐसा ही है। अच्छा। वो भी 4 भाई हैं, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, तो वहाँ मुझे वैसा ही मिला। तो मैं बहुत मिस करती हूँ मेरी फैमिली को। और मेरे मम्मी पापा के मतलब सब बहुत ऐसे ही संस्कार है मुझे कि मुझे यहाँ से जो मिला, मैं वही वो चीज़ वहाँ पे। बिल्कुल, जो संस्कार आपको पारिवारिक रूप से हाँ। मिले उसको आप आगे बढ़ाएं। आज भी मुझे यही शिक्षा देते हैं कि सबसे पहले वो माँ बाप, सास ससुर, फिर सब कुछ ऐसा, तो वैसा ही हम। बिल्कुल, यानी परिवार का क्या महत्व होता है उसको आपने अच्छी तरह से समझा। अच्छा, आपने एक पूरा का मंदिर भी आपके परिवार ने जो है उसको नवनिर्मित किया है, उसके बारे में बताइए। पूरे मंदिर के लिए मेरे छोटे भाई ने काफ़ी मेहनत की, और उस दृश्य में वो दृष्टि भी है, सामाजिक आपस में फूट भी बहुत थी, सबको एक मत करके उसने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार करवाने में ये 100 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर में सबसे विशेषता ये है, पार्श्वनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा जी है, उसको उन्होंने नहीं उठाया, जहाँ से पहले विराजमान थी। अच्छा। वहीं विराजमान रखी, बिना मूर्ति को? बिना मूर्ति हटाए को जीर्णोद्धार करवाया। तो आप कुल कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं, एक भंवरलाल खेमसरा, दूसरा अनोखेलाल खेमसरा, और तीसरा मैं बाबूलाल खेमसरा। हम तीनों भाइयों में प्रेम, अति प्रेम है। जी। और ऊपर वाले की कृपा मान लो, गुरुदेव की कृपा मान लो, ईश्वर की कृपा मान लो, हम तीनों भाई शामिल रहे। अच्छा, बिजनेस भी आपने साथ? बिजनेस भी शामिल करा। और मेरा सबसे छोटा भाई अनोखेलाल तो अभी भी मेरे साथ में है, उसका परिवार मेरे साथ में ही है। एक ही किचन है। और तीनों भाइयों में प्रेम जो देखें तो प्रेम बहुत है, और उनका मेरे पे स्नेह बहुत रहा। बिजनेस में भी उन्होंने मेरे को खूब साथ दिया। हम तीनों भाइयों की वजह से इस विशाल कपड़े की दुकान पर इतना आगे इसलिए पहुँचे हैं। निश्चित ही साथियों, संयुक्त परिवार की जो है महत्ता है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और जी आपने जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय